खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में मॉनसून फिर से सक्रिय होने वाला है। 6 जिलों में मूसलाधार बारिश होने वाली है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और सीतामढ़ी में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। कुछ दिनों के अंतराल के बाद बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिख रहा है। आज से अगले 5 दिनों तक बिहार के कई भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बताया गया है कि मानसून द्रोणी रेखा श्रीगंगानगर, रोहतक, लखनऊ से होते हुए बिहार के गया जिले के ऊपर से गुजर रही है। इससे बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता का प्रवाह बढ़ गया है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पटना के इस मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों की माने तो सिनॉप्टिक विश्लेषण के अनुसार गंगेय पश्चिम बंगाल और उसे सटे उत्तरी ओडिशा पर बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से उत्तरी ओडिशा और उसे पश्चिम बंगाल के तटों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी वजह से बिहार के ऊपर वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है। अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में और उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इलाके भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में बादल गरजने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। साथ ही पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और सीतामढ़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज अगर मौसम की बात करें तो राजधानी पटना में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी वेदर है और कल से कंपैरेटिवली आज लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल ज्यादा गर्मी और उमस लोग महसूस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आज की मौसम पटना वासियों को थोड़ी सुकून देने वाली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से दिखने लगी है। संभावना जताई जा रही है कि आज से अगले 5 दिन तक राज्य के कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। 6 जिलों में मूसलाधार बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और कैमूर में और साथ ही रोहतास, औरंगाबाद और सीतामढ़ी में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि बारिश होने के बाद यहां के किसान राहत की सांस लेंगे। उत्तर बिहार में बारिश होने के खबर आई और उसके बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं अब खेतों में भी दोबारा रौनक वापस लौटने की उम्मीद जग गई है। दरअसल बगहा वाल्मीकि नगर में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे कई किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए थे। लेकिन झमाझम बारिश ने एक बार फिर से किसानों की उम्मीद जगा दी है। जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पश्चिम चंपारण के तमाम इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और बारिश शुरू होने के साथ किसानों को बड़ी राहत मिली है। विशेष तौर पर धान के किसान जो बिल्कुल परेशान चल रहे थे और धान की खेती चौपट हो रही थी। कई इलाकों ऐसे हैं जहां धान की खेती नहीं हो पाई थी और कई ऐसे इलाके भी हैं जहां धान की खेती हो चुकी थी और खेतों में दरारें आ गई थी। तो सबसे बड़ी खुशी उन धान के किसानों को आई है जो जिनकी फसल चौपट हो रही थी और विशेष तौर पर गन्ना के किसान भी लाभान्वित हुए हैं। हालांकि नेपाल के तराई इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है तो गंडक नदी के जलस्तर में आंशिक वृद्धि की संभावना भी जताई गई है, लेकिन फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और मौसम ने मेहरबानी दिखाई है विशेष तौर पर किसानों को। और जो फसलें बर्बाद हो रही थी वो अब अच्छी हो सकती है और खेतों में जो दरारें पड़ी थी उन दरारों से किसानों को राहत मिलेगी और धान के पैदावार के अच्छा होने की उम्मीद इस बारिश ने जगा दी है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। मुंगेर में एक बार फिर गंगा लोगों को डराने लगी है। गंगा का जल स्तर अब 36.37 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से महज 3 मीटर नीचे है। जिस रफ्तार में गंगा के पानी में इजाफा हो रहा है, जिले में बाढ़ की स्थिति बनते देर नहीं लगेगी। गंगा में बढ़े हुए जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में अब गंगा का जो जल है वो 36.35 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। हालांकि डेंजर लेवल से अभी ये 3 मीटर के लगभग नीचे है, लेकिन अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं, जो वाटर लेवल का जो नापने का यहाँ पे बनाया गया है बबुआ घाट पे, वहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 37 है, उसके बाद 36 है। 36 के अप में काफी अब तक जो है पानी वो आ गया है।
साथ में मैं ये भी दिखा देना चाहता हूं कि गंगा का जो जमीन है, जो तट है, तट के जो इलाके हैं, जो जमीन है, सूखे हुए जमीन है, गंगा का जमीन और गंगा के पानी में अब कोई अंतर नहीं बच गया है। अब लगभग आधा मीटर के ऊपर अगर गंगा बढ़ती है तो यहाँ पे जो जो दरिया के जो इलाका है वहाँ पे पानी का जो है फैलाव वो होने लगेगा। उसके बाद जो है 39.33 जो है डाउन फ्लड लाइन जो है वहां तक जब पानी आ जाती है तो जिले में बाढ़ का जो है वो घोषणा हो जाता है। लेकिन अभी बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है। हालांकि जितने भी तट हैं, गंगा के जितने भी तट हैं, तटों पे जो घाट है, घाट के सीढ़ियों तक जो है पानी है जो है वह आ गया। आप देख सकते हैं कि घाट के सीढ़ी जो है पानी में जो है डूब गए हैं। मैं भी पुनः बता देना चाहता हूं कि बाढ़ की अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन जिले में जो गंगा जो है, गंगा के पानी में जो काफी तेजी से इजाफा जो है वो होने लगा है और यही स्थिति हुई तो मुंगेर जिले में बाढ़ की स्थिति आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। सिवान में किसान मौसम की बेरुखी की मार झेल रहे हैं। बारिश नहीं होने से किसान काफी परेशान हैं। 250 रुपए प्रति घंटा की दर से किसानों को पंपसेट के सहारे खेत का पटवन करना पड़ रहा है ताकि किसान धान की फसल की रोपनी कर सकें, हरी सब्जी और मक्का के खेत की सिंचाई कर सकें। बारिश नहीं होने से खेतों में दरार पड़ गए हैं। ऐसे में धान के बिचड़े सूख रहे हैं। मौसम के बेरुखी के कारण सिवान के किसान परेशान है। बारिश नहीं होने से अब सिवान में किसानों के लिए मुसीबत खड़ा हो गया है। इस वक्त नजारा देख रहे हैं ये बेंदुसार का है, जहां जो किसान है पंपसेट के सहारे, आप दिखाने की कोशिश करें, कैमरा में देखें कि वो पंपसेट के सहारे अब किसान खेती करने को विवश है। धान की खेती हो या सब्जी की फसल, आप देख सकते हैं ये सब्जी की फसल है, इसमें भी खेत में दरारें पड़ गई है। बहुत परेशानी हो रही है। हमारा सब सब्जी सूख रहा है, मक्की सूख रहा है, भिंडी का खेती हो देखिए सब मर रहा है सब। हम लोग भी परेशान है। पानी कितना चलाएंगे, देखिए 250 रुपया घंटा चल रहा है। सब्जी है और ऐसे में खेत में दरारें पड़ गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसान किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं ये मक्का का खेत है और मक्का के खेत में किसान लगे हुए हैं। चूंकि ये खेती नहीं करेंगे तो उनके सामने बहुत सारी समस्या हो जाएगी। हम जानने की कोशिश करेंगे, एक किसान है यहाँ पे जो अपने मक्का के खेत में काम कर रहे हैं। ऐसे में पंपसेट के सहारे ये पानी उपयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या समस्या हो रही है आपकी? बहुत सर सुखाड़ है, पानी हम लोग चला कर पटा रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है, बहुत काफ़ी हम लोग परेशान हैं। तो मौसम के बेरुखी की सिवान के किसान मार झेल रहे हैं। ऐसे में इनके सामने अब मुसीबतें खड़ा हो गई है। बारिश इस बार कम फीसदी हुई है, यानी ना के बराबर बारिश हुई है। वही अगर पंपसेट के सहारे लोग ले रहे हैं तो 250 रुपये प्रति घंटा इन्हें देना पड़ रहा है। वो भी एक सप्ताह के अंदर ये पानी सूख जा रहा है। ऐसे में अब सिवान के किसानों के लिए बारिश न होना एक मुसीबत खड़ा हो गया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान।